आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं यूपी इंतखाबी जंग। लखनऊ में बीजेपी और निषाद पार्टी की मुश्तरका रैली हुई। इस रैली में वजीर दाखिला अमित शाह ने भी शिरकत की और अपोजिशन को जमकर निशाना बनाया। इस मौके पर खिताब करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अमित शाह ने कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने समाज के तमाम तबके की तरक्की के लिए काम किया है। सरकार बनाओ अधिकार पाओ रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को समर्पित रहेंगे। मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, ये सपा बसपा कांग्रेस ने कई सालों तक देश और उत्तर प्रदेश में शासन किया या नहीं किया? जोर से बोलो, किया या नहीं किया? भाई, गरीब के घर में गैस आया था क्या? जोर से बोलो, आया था क्या? गैस किसने पहुंचाया? मोदी जी ने पहुंचाया नहीं पहुंचाया? बोलो, किसने पहुंचाया? हर घर में शौचालय किसने पहुंचाया? हर गरीब को घर किसने दिया? हर गरीब के घर में पीने का पानी कौन पहुंचा रहा है? हर गरीब के घर में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का कार्ड देने का काम किसने किया? भाई, ये सारे काम गरीबों के हुए तो निषाद समाज के हुए या नहीं हुए? जोर से बोलो, हुए या नहीं हुए? मित्रों, यहां जो सरकारें चली, सपा बसपा सपा, इन्होंने जो भी आया अपनी जाति का काम किया। निषाद समाज का काम किया क्या? और अन्य पिछड़ी जातियों का काम किया क्या? सभी पिछड़ी जातियों का, सभी गरीबों का काम करने का लक्ष्य मोदी जी का था और उन्होंने इसको पूरा किया। और वहीं दूसरी तरफ रायबरेली में विजय यात्रा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यूपी के आवाम को दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि झूठ के फूल में खुशबू नहीं बची है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका ऐसा है कि जिसमें दिक्कतें पैदा हो रही जनता के सामने, हर चीज की किल्लत हो रही है और हर वर्ग के लोग आज अपमानित महसूस हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पिछले का 4.5 साल का कार्यकाल, जो लगभग 5 साल पूरा होने जा रहा है, हर वर्ग के लोगों को निराश किया है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। आज किसान को खाद के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। डीएपी नहीं है, यूरिया नहीं है। अगर धान उसने पैदा कर लिया तो धान की कीमत नहीं है। सरसों आ रही है, बाजार में सरसों का तेल महंगा हो गया। जब किसान की सरसों पैदा होती है तो उसे कीमत नहीं मिल रही है, और जिस समय उसे कड़वा तेल अपने खाने पीने परिवार को चलाने के लिए चाहिए तो उसकी महंगाई लगातार बढ़ाई है सरकार ने। जहां नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलने चाहिए थे, नौकरी रोजगार छिन रहे हैं। सभी सरकारी संपत्ति ज्यादातर बेची जा रही हैं। जहां बड़ी बड़ी नौकरियां मिलती, रोजगार के अवसर पैदा होते, सरकार उस तरफ ध्यान न दे करके, बढ़ाना नहीं, चलाना नहीं, उसको बेचने का काम कर रही है। बड़े बड़े विज्ञापन तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई में नौकरी रोजगार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला, हर बात उनकी झूठी है, उनके विज्ञापन झूठे हैं। झूठ का फूल में अब कोई खुशबू नहीं बची है। और कोरोना के समय पर लोगों ने देखा कि किस तरीके से जनता को अनाज छोड़ दिया गया। लोग बिस्तर के लिए भागते रहे, दवाइयों के लिए चक्कर काटते रहे, और जब ऑक्सीजन जरूरत थी
तो सरकार ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं करा पाई। और अब तो बात साफ हो गई है, सरकार ये कहती है कि बिना ऑक्सीजन के किसी की जान नहीं गई है। इससे बड़ा झूठ धरती पर कोई नहीं हो सकता है। और वो भी बाबा योगी की सरकार अगर ये कहे कि यहां पर किसी की भी ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं हुई है। हम सब लोगों ने देखा है कि लोग भागते रहे ऑक्सीजन के लिए, लोग भागते रहे दवाई के लिए, लोग भागते रहे अपने परिवार को बचा लें, लोग शमशान में लाइन लगा के रहे, लोगों को मदद नहीं की, जनता को अनाज छोड़ने का काम किया। और मेरठ की शहर असेंबली सीट पर इंतखाब हमेशा बड़ा दिलचस्प रहा है। 2017 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने मोदी लहर में मेरठ की 7 असेंबली सीटों में से 6 पर बीजेपी को फतह हासिल हुई, लेकिन शहर सीट पर समाजवादी पार्टी ने फतह का परचम लहराया। लेकिन गुज़श्ता इंतखाबात में समाजवादी और आरएलडी के साथ इत्तेहाद में रही कांग्रेस 2022 का चुनाव अकेले दम पर लड़ रही है। और शहर सीट पर कांग्रेस के मैदान में उतरने के बाद यह मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। मेरठ शहर सीट पर 1977 के बाद कांग्रेस ने मुसलसल 3 इंतखाबात में फतेह हासिल की, लेकिन इसके बाद कांग्रेस इस सीट पर कामयाब नहीं हो सकी। गुज़िश्ता इंतखाबात में कांग्रेस से इत्तेहाद के बाद समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी ने बीजेपी उम्मीदवार और साबिक सदर यूपी बीजेपी लक्ष्मीकांत वाजपेयी को शिकस्त दी। लेकिन कांग्रेस लीडरान का कहना है कि इस मरतबा हालात मुख्तलिफ है और इस सीट पर कांग्रेस अपना दावा पूरी ताकत से पेश करेगी। देखिए, इस बार जो है हालात बहुत बदले हुए हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात जो हुए हैं 74 से लेकर आज की तारीख तक, मैं भी यहाँ से इंतखाब लड़ा हूँ 2012 में, और कसीर तादाद में वोट मिला। तो मुस्लिम्स की बदकिस्मती ये है कि तकसीम हो जाता है। मुझको करीब 34,000 वोट 2012 में मिला, तो समाजवादी से भी मुसलमान, बीएसपी से मुसलमान, लोकदल से मुसलमान, लेकिन लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। इसके माने ये हुए कि जो जीत है वो तकसीम करा देते हैं लोग वोट के अंदर। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी जमात है, जैसे मुझको 2012 में जो 34,000 का वोट मिला, करीब उसमें 14-15 हज़ार वोट गैर मुस्लिम हज़रात की भी है, हिंदू हज़रात की भी वोट हैं। तो कांग्रेस को दोनों तबके की वोट मिल जाती है। उससे पहले कोई हालात खस्ता रही, लेकिन 74 से पहले कांग्रेस मुतवातिर चुनाव जीतती रही। जगदीश शरण रस्तोगी एमएलए यहाँ रहे, कैलाश प्रकाश जी बहुत बड़े कद्दावर लीडर रहे, एमपी भी रहे यहाँ से, और वो यहाँ एमएलए रहे। तो यहाँ कंटिन्यू कांग्रेस जीतती रही है। लेकिन जब से क्षेत्रीय पार्टी आई हैं, तो इन्होंने कास्टिज्म, जातीयता और धर्म के नाम के ऊपर राजनीति की है। तो इसी वजह से यहाँ कांग्रेस की कमजोर है। लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। वहीं मोदी लहर में भी बीजेपी से शहर असेंबली सीट छीनने वाले समाजवादी पार्टी उम्मीदवार रफीक अंसारी इस मरतबा फिर से टिकट हासिल करके अपनी दावेदारी पेश करने का दावा कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है हमको, हमें हिंदू वोट भी मिलता है। पिछली बार भी मिला हमको, और अब भी मिलेगा। ये हमारी शराफत है, हमारी ईमानदारी है, हमारी सच्चाई है, और ऊपर वाला देख रहा है, भगवान गवाह है इस बात का। हमने कोई भेदभाव नहीं किया, हमने ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी से ही करेंगे। पूरा यकीन है हमें, पहले से ज्यादा वोटों से इंशाल्लाह में जीतेंगे। मेरठ की शहर असेंबली सीट पर इंतखाबात हमेशा हिंदू मुस्लिम खेमे में तकसीम होता रहा है और मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुस्लिम उम्मीदवारों में मुस्लिम वोट तकसीम होता रहा है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता रहा। अब देखना यह है कि इस मरतबा वोटर किस पार्टी के उम्मीदवार पर अपना यकीन जाहिर करते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। यूपी असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान से पहले मुख्तलिफ जात बिरादरी और समाज की नुमाइंदगी करने का दावा करने वाली छोटी जमातों की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में ग्राम पंचायत नुमाइंदों और किसानों के साथ पिछड़े समाज के हक की आवाज उठाने का दम भरने वाली जमात लोकदल राष्ट्रीय पंचायत राज संगठन ने मेरठ में एक सेमिनार का इनेकाद किया। तंजीम के कौमी सदर और साबिक एमएलसी चौधरी सुनील सिंह ने किसानों, पिछड़ों और पंचायत नुमाइंदों के मसाइल का जिक्र करते हुए मेरठ की 7 असेंबली सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया और समाजवादी, बीएसपी और आरएलडी को तनकीद का निशाना बनाया।
कार्यक्रम लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिसमें प्रधान का भत्ता, बीडीसी का भत्ता बढ़ाया है। सवाल भत्ता बढ़ाने का नहीं है, पंचायतों को अधिकार चाहिए, प्रशासनिक और वित्तीय, और वो अधिकार नहीं मिले हैं। और वो आज़ादी 28 साल से पिछले नहीं मिल रहा है। सरकार पे सरकार चेहरे पे चेहरे बदल रहे हैं। उसी के लिए आज ये बैठक बुलाई गई है और ये फैसला किया गया है कि इस बार पंचायत प्रतिनिधि अपना एमएलए चुनेंगे, अपना एमएलसी चुनेंगे। अब पंचायत प्रतिनिधि खुद लोकदल के साथ मिलकर अपने लोगों को चुनेंगे, बजाय बहुत दिन सपा बसपा भाजपा में दौड़ लिए अब अपनी सरकार चुनेंगे। राष्ट्रीय लोकदल अलग पार्टी है, लोकदल अलग पार्टी है। ये चौधरी साहब की बनाई पार्टी है। मेरठ की 7 विधानसभा में लोकदल के प्रत्याशी लड़ेंगे और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर हर विधानसभा में जीत दर्ज करने का काम लोकदल करेगा। जिस तरीके से रालोद ने सपा के साथ गठबंधन किया, कहीं ना कहीं गठबंधन भी होगा। देखिए, डाकू डाका डालने से पहले फैसला करते हैं कैसे करना है। पिछले चुनाव में मायावती के साथ मिलकर डाका डालना चाह रहे थे, वो नहीं चला। इस बार आपस में राजभर, निषाद और पता नहीं कितनी जातियों के साथ मिलकर डाका डालना चाह रहे हैं जनता के विश्वास पे। ये वही डाकू है जो 5 साल पहले राज कर रहे थे। इनको कुछ नहीं मिला। ये सब ये कहने की बातें, इनका कुछ नहीं है। ये सब समय के साथ में खाली वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। जनता से कोई लेना देना नहीं है। किसान परेशान है, नौजवान को नौकरी नहीं है। सपा की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, 3 बार रैली, मायावती की रैली, भाजपा की सरकार अभी है। रालोद हर सरकार में सब्जी के आलू की तरह रहा है, चाहे भाजपा में चाहे कांग्रेस में। तो ये लोग कोई जनता का विकास करने वाले नहीं है। ये सब जनता का विश्वास लूट के सिर्फ एमएलए एमपी बनना चाहते हैं और पैसा कमाने के अलावा इनके पास कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। यूपी में चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी पार्टियों के दरमियान मुस्लिम वोटरों को लुभाने का मुकाबला भी शुरू हो गया है। यूपी कांग्रेस कमेटी ने मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में मुजाहरों और दीगर सियासी सरगर्मियों के जरिए अपनी मौजूदगी में इजाफा कर दिया है। कांग्रेस से वाबस्ता मुस्लिम लीडरान मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के आवाम से राब्ता कर रहे हैं। कांग्रेस की नजर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक पर है। कांग्रेस का कहना है कि समाजवादी पार्टी चुनाव में मुसलमानों के वोट तो हासिल करती रही है, लेकिन उसने मुसलमानों के मसाइल हल करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। कांग्रेस के रियासती नायब सदर तस्लीमुद्दीन का कहना है कि मुल्क में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। देखिए, विधानसभा चुनाव के लिए पूरे 403 सीट पे कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी से है और चुनाव को हमने 6 माह पहले ही बिगुल दिया है। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में राहुल जी, प्रियंका जी, जिस तरीके से हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और जिले स्तर पर, शहर स्तर पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव लड़ने को तैयार है। अल्पसंख्यक को लेकर मुस्लिमों के लिए क्या है? देखिए, अल्पसंख्यक अब ये समझ चुका है कि समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी या दीगर पार्टियों से हमने कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ माइनॉरिटी का समझौता नहीं रहा, तो हमने समाजवादी को वोट दिया। समाजवादी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये पूरी तरह से माइनॉरिटी जानती है कि समाजवादी, अगर हम सवाल किसी दूसरी पार्टी से करते तो हमारा सवाल करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा समाजवादी को वोट दिया और समाजवादी ने उसका फ़ायदा लेकर के अल्पसंख्यक को, अक़लियत को नुकसान हुआ है उससे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अब माइनॉरिटी, अक़लियत पूरी तरह समझ चुकी कि कांग्रेस पार्टी में ही हमारी भलाई है। यूपी इंतखाबी जंग में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं यूपी इंतखाबी जंग। उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से गुज़श्ता दिनों वोटर लिस्ट दुरुस्त करने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई गई थी, जिस पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के लीडरान ने संगीन इल्जाम आयद किए हैं। अलीगढ़ में दोनों ही पार्टियों के लीडरान और कारकुनान डीएम ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने एक अर्जदाश्त पेश की और कहा कि हमारे जरिए बड़ी तादाद में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने का काम किया, लेकिन हुकूमत की मंशा के मुताबिक अफसरान वोट बढ़ाने को तैयार नहीं है और कोई ना कोई उज़्र पेश करके भरवाए गए फार्मों को मुस्तरद किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लीडर व साबिक रुकन असेंबली जफर आलम ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही इलेक्शन लड़ना है तो हम अपने लीडर से कहेंगे कि वो वॉकआउट करे। ये इलेक्शन नहीं है बल्कि दस्तूर का कत्ल है।
हमारे जो फॉर्म भर के लाते थे समाजवादी पार्टी के और आरएलडी के कार्यकर्ता, उसको किसी न किसी बहाने से कि इस पे आईडी गलत है, इस पे ये गलत है, और डीएम साहब हमसे ये कह रही हैं कि पड़ोसी की आईडी एक्सेप्ट करनी चाहिए, लेकिन बीएलओ को वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस ये है कि उसकी आईडी जो है पड़ोसी की नहीं चलेगी। इसी तरह के और कई चीज़ें उन्होंने बताई थी कि ये लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, कोई वेपन है तो उसका लाइसेंस लगा सकते हैं, तो सब किया, और ये किसी के निर्देश पे हमारे वोट नहीं बढ़ाए गए। देखिए, पिछले दिनों जो वोट बढ़ाने का और घटाने का अभियान चला था, उस अभियान में समाजवादी पार्टी समर्थित और राष्ट्रीय लोकदल समर्थित वोटरों के फॉर्म भरने में दिक्कतें आई थी। उसकी हमने शिकायत की, कोई नतीजा नहीं निकला। अब जबकि फीडिंग चल रही है और फीडिंग में भी हमारे पार्टी के समर्थित वोटरों के नाम फीड नहीं किए जा रहे। इस संदर्भ में हम ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए थे। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी हलचल तेज हो गई है। इंतखाबात को लेकर आवाम का क्या रवैया है, आवाम क्या सोचती है, ये जानने के लिए हम गाजियाबाद के साहबाबाद असेंबली हल्के में पहुंचे। ये इंडस्ट्रियल इलाका है, यहां के लोगों से हमने बात की तो अलग अलग राय देखने को मिली। कुछ लोग मौजूदा हुकूमत से खुश दिखे तो कुछ ने इलाके में सहूलियात न होने का रोना रोया। गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा में हम इस समय मौजूद है, राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया में। क्या कहते हैं 2022 को लेकर, लोगों की राय जानते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं 2022 को लेकर क्या माहौल चल रहा है। 2022 को लेकर माहौल साफ है, बीजेपी का माहौल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी, उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी 2022 में। सीधा माहौल है, इस माहौल में कोई कहने की जरूरत नहीं है। महंगाई भी तो बहुत बढ़ रही है। नहीं, महंगाई आज से पहले 2014 से पहले महंगाई कहाँ नहीं थी। क्या हम पहले कलेक्टर थे क्या? पहले हम कोई डीएम थे क्या 2014 में? 2014 के बाद हिसाब लगा लो, अगर किसी आदमी ने पहले अगर 5 लाख की गाड़ी लेता, 10 लाख की गाड़ी ली है, क्या वो योगी सरकार में खत्म हो गया है? मुझे खत्म वाला एक आदमी बता दो। इस समय राजेंद्र इंडस्ट्रियल की बात करें, आप सब औद्योगिक क्षेत्र में ही हैं, क्या व्यवस्था रहती है यहाँ की और क्या चल रहा है 2022? व्यवस्था इस राजेंद्र इंडस्ट्रियल की सबसे खराब व्यवस्था है। ये विधायक जी के राज में या पार्षद जी का लगा लो, बीजेपी के तो हम इसलिए कह नहीं सकते, बड़े लेवल की बात है। जो बीजेपी वालों ने यहाँ के लिए आदमी जो सौंपे गए, जब इस इलाके के लिए काम ही नहीं करेंगे तो हम तो दोष बीजेपी को। मुख्यमंत्री के लिए आप किसे पसंद करें? मुख्यमंत्री तो हम अखिलेश यादव को पसंद करें। अखिलेश यादव को? जी, आपका क्या कहना है? अखिलेश यादव को पसंद करते हैं जी। इनका कहना भी अपनी जगह सही है, लेकिन हमारा जो है हमारे योगी जी हैं, उनका कार्य देखो आप, उनका रिकॉर्ड उठा के देखो, आज तक कभी किसी को दिक्कत नहीं हुई। और मैं तो ये कहता हूँ कि कानून व्यवस्था के ऊपर बात करें तो कितनी बेहतर। कानून व्यवस्था तो देखो, आप किसी से भी पूछो, कानून व्यवस्था जो इस सरकार में हमारे योगी जी के राज में हुई है, आज तक किसी भी राज में नहीं हुई। साहिबाबाद विधानसभा में ये क्षेत्र आता है, आप सब एक उद्यमी भी हैं, तो किस तरह का माहौल देखते हैं 2022 को लेकर और क्या क्या व्यवस्था बनी है? जब हमारे पास काम ही नहीं है और रोजगार ही नहीं है, ना यहाँ सफाई है, ना पानी की व्यवस्था, रोड टूटी हुई है, तो जो सरकार चल रही है उसका हम क्या करेंगे? हमें तो बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है, इन्हें बदलाव जरूरी है, आपका क्या कहना है? नहीं, बदलाव तो जरूरी है, पर मुख्यमंत्री योगी जी बढ़िया, उनसे बढ़िया कोई मुख्यमंत्री नहीं आया। अखिलेश यादव, मायावती जी भी हैं, प्रियंका गांधी भी उतरी हुई हैं 2022 के चुनाव को लेकर। अखिलेश यादव जी बहुत बढ़िया, पढ़े लिखे, सबसे बढ़िया, और उनके नीचे कार्यकर्ता किसी के भी सही नहीं है। कार्यकर्ता तो इनके यहाँ के सही नहीं है, पर पूरे हिंदुस्तान में बहुत बढ़िया काम चल रहा है। एक आखिरी सवाल, योगी जी पसंद आ रहे हैं ज्यादातर लोगों को पूछा जाए तो, अब बात करें इंडस्ट्रियल की, तो क्या क्या व्यवस्था नहीं हो पा रही है? यहाँ पे नाली, रोड और व्यापार, तीनों चीजें बड़ी मुश्किल है। यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया में एक भी बूंद पानी नहीं आता, और हाउस टैक्स वगैरह सारा बहुत डंडा दे के। जी, क्या पसंद है? योगी जी? योगी जी पसंद है, पर हमारे राजेंद्र नगर में हमें अध्यक्ष पसंद नहीं। देखिए, जो अधिकतर लोग हैं वे योगी जी से बहुत प्रसन्न नजर आए। अखिलेश यादव जी की भी प्रशंसा करी। अगर हम बात करें, उन्होंने ये कहा कि सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन उनकी पहली पसंद योगी आदित्यनाथ हैं। रोहित सिंह, न्यूज 18, गाजियाबाद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी मेरठ के दौरे पर आने वाले हैं, जहां वो एक अवामी रैली को खिताब करेंगे। गुज़श्ता माह रैली की इजाजत न मिलने से रैली का इनकाद नहीं किया जा सका था, लेकिन मजलिस के मकामी लीडरान के मुताबिक इस मरतबा भी मुश्किल से ही सही, लेकिन परमिशन मिल गई है।
और हापुड़ रोड के बिजली मामा मैदान पर रैली का इनेकाद किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां आज मुकम्मल कर ली गई। परमिशन हमारी हो चुकी है, हमारे हाथ में आ गई है। 100 लोगों की हमने परमिशन ली है। अब कितने लोग आते हैं ये तो हम नहीं कह सकते, अब जितने भी आएंगे सबका स्वागत है। प्रशासन की क्या गाइडलाइन के हिसाब से इस बार आपको परमिशन यहाँ मिली? देखिए, जो भी परमिशन मांगी उन्होंने हमसे कोविड के लिए मांगा, वो हमने दे दिया उनको। उन्होंने हमसे अब लास्ट मान आने के बाद कहा कि आपको CCTV कैमरे लगाने पड़ेंगे, वो हमने लगा दिए हैं। जो उन्होंने कहा हमने सब कुछ पूरा कर दिया है, टाइम से दिया है हमने। 6 तारीख में हमने परमिशन डाल दी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टाइम लगा हमें लगा उसमें चौकी का और थाने का। हमें 8 दिन में परमिशन उन्होंने वहाँ से अपनी NOC दी थी, लेकिन अब हमारी हो चुकी है। देखिए, 2022 जो हमारी पार्टी है AIMIM एक किंग मेकर का काम करेगी और अल्लाह का शुक्र है लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, दलित समाज भी है। हमने बहुत सारे लोगों को जो है नॉन मुस्लिम को भी टिकट दिया है। हम सब जगह से लड़ाएंगे और हमें लग रहा है कि, और हम कह रहे हैं उम्मीद के साथ है कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी किसी की भी। अमेठी में सियासी हलचल तेज हो गई है। हो भी क्यों ना, अमेठी का दुलारा बहन प्रियंका के साथ अमेठी के दौरे पर आने वाला है। राहुल गांधी को लोकसभा इंतखाबात में यहां से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से राहुल गांधी का यह दूसरा दौरा है। अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। राहुल गांधी के इस्तकबाल की तैयारियां जोरों पर है। कारकुनों में भी काफी जोश देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आम इंतखाबात में राहुल गांधी को शिकस्त दिलाने वाली अमेठी के अवाम असेंबली में क्या गुल खिलाती है। पूरा कार्यक्रम जगदीशपुर रामलीला मैदान में 10 बजे लोग वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। वहाँ से रामलीला मैदान से पहुँचेंगे वो हारी बंकू, जहाँ पर एक सभा होगी। रास्ते में इतनी तैयारी की गई, कम से कम 10,000 लोगों का काफिला लेके राहुल जी निकलेंगे और सभा स्थल पर लगभग 50,000 की भीड़ होगी। तो लंबे समय बाद आ रहे हैं, कितने देर हम लोग, किस तरीके का क्या कार्यक्रम है? और निश्चित रूप से राहुल जी बहुत लंबे समय बाद आ रहे हैं, लेकिन राहुल जी का यह घर है। घर से कोई चला जाता है तो घर छोड़ता नहीं है। आ रहे हैं, उनका हम लोग भव्य रूप स्वागत कर रहे हैं और ये भी उनसे निवेदन करेंगे कि आप अमेठी आते रहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने 1 दिवसीय दौरे पर अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी होंगी और राहुल गांधी सबसे पहले जगदीशपुर पहुंचेंगे, जहां से जगदीशपुर होते हुए हारी मऊ तक एक पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद जगह जगह चौपाल लगाकर अमेठी की जनता से मुलाकात करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2.5 साल बाद राहुल गांधी अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंच रहे हैं, उसको लेकर अमेठी के कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने नेता के स्वागत के लिए जोरदार तैयारी किए हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक लंबे अंतराल के बाद राहुल गांधी अमेठी पहुंच रहे हैं, तो उससे अमेठी के लोगों को भी तमाम तरह की उम्मीदें बढ़ गई हैं। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18 अमेठी। यूपी इंतखाबी जंग में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।